हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल जिसकी सीरीज चल रही है, जिसका नाम है अंतिम प्रहार। इस सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। पहले हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जैसे कि घन, शंकु, बेलन और गोला। ये 4 पॉइंट आपके दे रखे हैं आपके सिलेबस में, लेकिन हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ेंगे जो आपके काम आएगी। जैसे अगर आप घन पढ़ रहे हैं तो आपका घनाभ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पर घनाभ के फॉर्मूलेस आपके काम आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, उसके बाद अगली क्लास जो होगी वो आपके सारे क्वेश्चंस की हो जाएगी, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो इस क्लास को शेयर करना ना भूले, इस क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन के साथ। तो अभी तक आपने TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। घनाभ की, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड, इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है इसे। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए 2D और 3D में बहुत थोड़ा सा बहुत कह सकते हैं एक तरीके से कि डिफरेंस होता है। ठीक है, जो चीज़ें जैसे कि आपने त्रिभुज को पढ़ा, ट्रायंगल को पढ़ा, तो आप इसमें इसका आयतन नहीं निकाल सकते। 3D में आपको आयतन निकालना होता है, वॉल्यूम। आयतन को वॉल्यूम हम लोग कहते हैं। मतलब कि ये त्रिभुज है, अब मैं त्रिभुज को कुछ इस तरीके, अब इसे मैं 3D में बनाना चाहूँ तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, राइट? तो मैं इसे 3D में शो नहीं कर सकता, मेरा बन जाएगा ये प्रिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, और ये कितना एरिया कवर करता है, मतलब वो क्षेत्रफल की बात हो गई। इसके पेरीमीटर की हमने बात करी थी। बस ये मुश्किल से 2-3 चीज़ें जो होती है वो हम लोग 2D में पढ़ते हैं। 3D में हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि ये घनाभ है, मतलब क्यूबॉइड है, मतलब कि आपको एक आयत बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपने ये आयत बना लिया, तो क्यूबॉइड का कहना बस यही है कि हमने एक रूम बनाया, वो रूम, वो जो हॉल है उसकी हर एक दीवार जो है, चाहे वो छत हो, चाहे उसकी चारों दीवारें हो, चाहे इसका फर्श हो, वो सारी एक आयत के रूप में होनी चाहिए। ये घनाभ कहलाता है। ठीक है, अगर ये वर्ग के रूप में होगी उसे क्यूब कहते हैं, हम लोग घन कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूलेज के थ्रू कि पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और ये चीज़ें होती क्या हैं, ये भी आपको जैसे जैसे फॉर्मूलेज आएंगे वैसे वैसे आपको इसके बारे में नॉलेज होती जाएगी। तो चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है घनाभ का चलो घनाभ की बात कर रहे हैं, घनाभ को हटा देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसे कहते हैं? जैसे कि आपने जैसे अपना हॉल है, ठीक है, उस हॉल के बाहर आप चले जाओ, उस हॉल के चारों तरफ आप घूमो, ऊपर घूमो, नीचे घूमो। ठीक है, तो ये जो बाहर की दीवारें हैं और ऊपर की जो छत है, मतलब कि ऊपर की छत, चारों दीवारें और नीचे का फर्श, इन मतलब मैं 6 आयत कह दूं, इसके 6 रेक्टेंगल कह सकता हूं मैं इसे। 6 रेक्टेंगल है, इसमें 6 आयत हैं। इन 6 आयत का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब बाहर से ये जो मुझे ये जो चित्र दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, उसका बाहर का जो एरिया है, ठीक है, वो कितने बाहर का जो एरिया, इसके मतलब कि दीवारों का भी कह दो, छत का भी कह दो और फर्श का भी कह दो, बाहर की तरफ से जो उसका क्षेत्रफल हम लोग मेजर करते हैं, वो चीज़ होती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। चीज़ को कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आता है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, वो डायग्राम का हर तरीके से आप देखोगे
ठीक है। तो इसको बाहर की जो भी चीजें हैं, बाहरी जिस तरीके से बना हुआ ना, वो पूरा बाहर का उसका मेजरमेंट जो होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और वक्र क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जितना भी इसका सरफेस है उसका एरिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल का मतलब लंबाई, बी इंटू चौड़ाई, ठीक है, एच मतलब हाइट, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। घनाभ का आयतन, इसका आयतन हमें निकालना है। आयतन को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। आयतन का मतलब यह होता है कि इस कमरे के अंदर कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। इस कमरे में, या फिर आप बात कर लो हवा, इस कमरे में जो हवा है, ठीक है, इस कमरे के अंदर टोटल उसका आयतन, आयतन का मतलब होता है इसके अंदर कितनी चीजें भरी जा सकती है, या फिर इसके अंदर का एरिया कितना है। आई बात समझ में, ये इसका होता है आयतन। अंदर की बात कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। चलिए, तो आयतन निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच, यह आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, घनाभ के अंदर सबसे लंबी, अगर मुझे कोई लकड़ी रखनी है या फिर छड़ रखनी है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, सबसे लंबी लकड़ी मुझे रखनी है, तो वो लकड़ी कितने सेंटीमीटर की होगी, घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ये सब आपको दे देते हैं, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और लास्ट टाइम रीट में ये क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे बताओ, घनाभ के इस कोने से इस कोने तक सबसे लंबी लकड़ी में रख सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि सबसे लंबी छड़ में रख सकता हूं, ठीक है। मुझे एक रॉड रखनी है अगर, तो यही, ये जो विकर्ण है उसका, यही उसकी सबसे बड़ी और लंबी छड़ रखी जा सकती है, यही स्थान है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, घनाभ का विकर्ण, डायगोनल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे लंबी छड़, ऐसा आप एक काम करना, इसको स्लैश मार के सबसे लंबी छड़ करके भी लिख देना, ताकि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुझे ऐसा पूछ ले कि ऊपर की छत को हटा दो और फर्श को हटा दो, मुझे सिर्फ चारों दीवारी का क्षेत्रफल चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं किस तरीके से उस क्षेत्रफल को बता पाऊंगा। तो देखिए, चारों कलर सही ले लेते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या होगा, 2 इंटू हाइट L प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, इन फॉर्मूले को आपको याद करना है, ठीक है। देखो, ये फॉर्मूले बने कैसे, इस बारे में भी मैं डिस्कस कर सकता हूं आपसे, और ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद है, ठीक है, जैसे जैसे अगर आपने सूत्रों को, ये जो मैंने चीजें लिखी है, आयतन जैसे मैंने लिखा है, विकर्ण जैसे मैंने लिखा है, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने उस चीज को जाना है, ठीक है। उस चीज का मतलब क्या वो आपको पता है, तो फिर आपको इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत आपको होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारे घनाभ की बात। अब हम लोग बात करते हैं घन की, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब किस तरीके का होता है, हमने घनाभ में आयत की बात करी थी, रेक्टेंगल की बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं वर्ग की, स्क्वायर की। ये देखो, ये मैंने बना दिया स्क्वायर। अब उसे मुझे 3D में बनाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर और बना दूंगा, और यहां से मैं इन लाइनों को, ये मेरा क्या बन गया, क्यूब बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये मेरा क्यूब।
अब देखो घन और घनाभ में बस इतना अंतर है कि चारों दीवार जो इसकी होंगी ना वो वर्ग की होंगी, मतलब कि घन में जो क्यूब है हमारा उसमें स्क्वायर की बनी होती है और क्यूबॉइड जो होता है उसमें रेक्टेंगल्स की बनी होती है। ठीक है, अब यही चीज मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ वापिस से। पहला फॉर्मूला संपूर्ण बस्ती क्षेत्रफल, मतलब जो बाहर का जो उसका एरिया है, बाहर से दिखने में उसको ऊपर नीचे साइड वाली दीवार है सबको माप के बाहर का जो क्षेत्रफल है उसकी बात कर रहा हूं, तो वो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वो होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। अगर ये साइड में a मान लेता हूं तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 6a स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, अगर इसमें मुझे सबसे लंबी छड़ रखनी है तो भी ये विकर्ण होगा, यहां से यहां तक का या फिर यहां से यहां तक का। ठीक है, इन जो चारों कॉर्नर है वहां से आप कहीं से भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सबसे लंबी छड़, जिसे हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं, घन का विकर्ण, तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं √3a। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला आयतन को लेके, इसका आयतन क्या होगा? आयतन मतलब इस क्यूब के अंदर की जो सामान रखने की कैपेसिटी कह दो, या फिर इंसानों की कैपेसिटी कह दो, या फिर हवा की कैपेसिटी कह दो, मतलब कि कैपेसिटी, इसके अंदर की कैपेसिटी, वॉल्यूम, इसके अंदर का आयतन कितना है, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, कितने सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से आ सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है भुजा क्यूब, या फिर कह सकते हैं ए क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूब को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको दो चीजें घनाभ के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं ये चीज लिखवा रहा हूं स्पेशली। ठीक है, यदि किसी घनाभ की संलग्न, अब ये चीज क्या है इंग्लिश वालों को पता नहीं चलेगी, मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। यदि किसी घनाभ की संलग्न सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः x y z है तथा घनाभ का आयतन v है, तो v इजिकल टू v स्क्वायर इजिकल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्यों ऐसा फॉर्मूला है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस लाइन को समझना जरूरी है। जैसे कि मेरे पास, ये मान लेता हूं मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक घनाभ है मेरे पास। अब इसकी कोई भी तीन एक साथ जुड़ी हुई दीवारें हों, चाहे तीन दीवारें दे दो मुझे एक साथ जुड़ी हुई, या फिर ये एक कह सकते हैं कि मुझे छत दे दो, या फिर एक दीवार दे दो, या फिर फर्श दे दो। इन तीनों को देखो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए दीवारें, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये वाली चीज ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, या फिर ये ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब एक साथ जुड़ी, एक तो ये वाला बॉक्स मेरा, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, एक साथ जुड़ी हुई। संलग्न का मतलब होता है एक साथ जुड़ी हुई। ठीक है, तीन कोई भी चीजें मुझे दे रखी है और तीनों का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है एक्स वाई जेड, मतलब मान लो एक क्यूबॉइड में यहां पे और बनाता हूं। ठीक है, ये जो दीवार है मेरे पास ऊपर वाली छत, उसको मैंने एक्स का इसका एरिया दे रखा है एक्स, उसकी साइड वाली दीवार का एरिया दे रखा है वाई, और ये फर्श का एरिया मुझे दे रखा है जेड। ठीक है, और इसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है वी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला। आई बात समझ में? तो संलग्न का मतलब होता है एक दूसरे से सटी हुई, एक दूसरे से चिपकी हुई। ठीक है, कोई भी तीन दीवारें जो एक दूसरे से चिपकी हुई हो, उनका एरिया मुझे दे रखा है और घनाभ का मुझे आयतन दे रखा है, तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ठीक है, और अगली चीज, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर आपको किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई
व ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे रखी है और उनका योग दे रखा है, ऊंचाई का योग अगर मुझे x दे रखा है तथा अगर इसके विकर्ण की लंबाई मुझे दे रखी है, इसके विकर्ण की लंबाई y है मान लो, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया मुझे z दे रखा है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जा सकता है, z इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट का मार्क भी कर रहा हूं मैं। अगर मुझे किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग दे रखा है, मतलब तीनों का सम मुझे दे रखा है x, ठीक है, और उसके घनाभ के विकर्ण की लंबाई मुझे दे रखी है y, ठीक है, और उसका टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे दे रखा है z, तो z इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां से आपको क्या पूछेगा, देखो आपको अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और विकर्ण की लंबाई दे रखी है और आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग बताइए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या फिर आपको बोल दे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग ये है, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई बताइए, तो भी आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला यूजफुल है और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले 3D पिक्चर की। अब हम लोग बात करते हैं बेलन की, सिलेंडर जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। किस टाइप का होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। आपने अपने घर पे देखा होगा कुछ इस तरीके से, एक ना एक चीज तो आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ड्रम मान लो, ड्रम कुछ इस तरीके का होता है। ढोल मान लो, ढोल भी कुछ इसी तरीके का होता है। थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको, सही तो बनेगा नहीं पर इट्स ओके, समझ में आ गया बस आपको, ठीक है। ऊपर से भी एक सर्कल रहेगा, नीचे से भी एक सर्कल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं, अब ये जो है ना, ये पूरा गोल है। ढोल कैसा होता है पता है आपको, एकदम गोल होता है और उसके आगे और पीछे क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, और बाकी पूरा वो रोलर आपने देखा होगा, रोलर कैसे घूमता रहता है पूरा। तो ये जो घुमा हुआ जो भाग है ना, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला, और ये पूरा घुमा हुआ भाग है, ये पूरा सर्कल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है। इसे वक्र पृष्ठ को हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो वक्र किसे कहते हैं, वक्र मतलब गोल घुमा हुआ, पृष्ठ मतलब सरफेस और क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। और सिर्फ इस गोल, ये जो गोल भाग है यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा गोल है, ठीक है। तो इस चीज का एरिया अगर मुझे चाहिए तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहां पर लिखाने वाला हूं अभी। वक्र क्या लिखा है, ध्यान से देखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। h क्या है, यहां से इसकी हाइट है h, ठीक है। r क्या है, ये r है और ये भी r है। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों r सेम होने चाहिए, बेलन में सेम होते हैं। बाकी अगर आप फ्रस्टम देखोगे, मतलब कि छिन्नक देखोगे या बाल्टी देखोगे, उसमें क्या होता है, एक तरफ छोटा व्रत होता है, एक तरफ बड़ा व्रत होता है, ठीक है। ये अलग हो जाता है, ध्यान रखना, ये अलग हो जाता है। लेकिन ड्रम जो होता है, ढोलक जो होता है, सिलेंडर जो होता है, वो क्या होता है, इसके दोनों सर्कल जो होते हैं उसकी त्रिज्या क्या होती है, समान होती है लगभग। चलिए सेकेंड चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपने देख लिया। अब मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, मतलब मुझे ये वक्र भी चाहिए और साथ में ये दोनों साइड साइड के दोनों व्रत है ना, उन दोनों का एरिया भी मुझे यहाँ पर देना है। और इन सबको मिला के मुझे पूरा जो ढोलक दिख रहा है, उस ढोलक का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, चाहे वो सर्कल दे रखे हैं वो दोनों, या फिर उसका जो लेटरल भाग जो दे रखा है उसका वो वाला दे रखा हो। सबको मिला के जो भी क्षेत्रफल मिलेगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा 2πr/h, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं, अब इसके आयतन के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी।
बेलन का आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सब तो आपने रट रखा होगा और आपने पहली कक्षा में पढ़ा है, ठीक है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आपने इन सूत्रों के बारे में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में और याद करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो बेलन की बात हमारी यहीं समाप्त होती है। अब हम लोग बात करते हैं कोण की, शंकु की। चलिए, आपने एक जोकर की टोपी देख रखी है क्या? बस वही कोण होता है, ये आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है? आपका कोण है। सबसे पहली चीज, इसमें भी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये जो है ये पूरा राउंड होता है, ये पूरा राउंड है, ठीक है, ये पूरा राउंड है और ये सर्कल है इसका नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो राउंड है वो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो शंकु का अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होगा पाई आर एल। अब ये एल क्या है और आर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एल मतलब कि ये वाला, इसकी जो ये जो है वो एल है, ठीक है, आगे बात समझ में, एल क्या है, और आर मतलब ये जो सर्कल है इसका क्या, ये जो सर्कल है ना, तो ये जो रेडियस है इस सर्कल की वो होता है आपका आर। आगे चलते हैं, अगले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। अगला फॉर्मूला आपका है, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मुझे चाहिए, मतलब कि ये वक्र पृष्ठीय, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है वो भी, और प्लस ये सर्कल ऐड कर दो, उसके अंदर सर्कल का एरिया ऐड कर दो, बस यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका। तो वो आपका बन जाएगा ऐड करने के बाद पाई आर एल प्लस आर, ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरी चीज आपकी हो गई शंकु का आयतन, वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी चीजें रखी जा सकती है, इसके अंदर जगह कितनी है, तो ये चीज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोण है उसके बारे में भी जितने भी फॉर्मूले थे उसके बारे में हमने चर्चा करी। अब बात करते हैं आगे, हमारा अगला 3D इमेज है गोला, जिसे हम लोग कहते हैं स्फेयर, राइट। चलिए, गोला क्या होता है, मतलब एक बॉल, आपको पता चल गया। अब ये जो बॉल है ना, वेट, ये जो बॉल है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक राउंड बना देता हूँ, बस अब बॉल को तो मैं कैसे ही बस ऐसे ही बना दूं। अब ये 3D में बॉल मान लो इसको, ये सर्कल नहीं है, बॉल है, ठीक है। अब बॉल में आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दूं या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दूं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ये राउंड है, कहीं से भी देखो वक्र है, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा भी कह दूं, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, यहाँ पे टोटल क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूला आएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चाहे एग्जामिनर आपको संपूर्ण बोल दे या फिर वक्र बोल दे, बात एक ही है, ठीक है। गोले का, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो आपका हो गया 4/3, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं बात करूं आयतन की, इसके अंदर जगह कितनी है उसके बारे में मैं बात करूं तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से गोले के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो, गोला इस तरीके से हो सकता है, हमें पता चल गया। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आधे गोले की बात कर दी, अर्ध गोला बोल दिया या फिर हेमिस्फेयर बोल दिया, तो उसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला इमेज है वो है अर्धगोला, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हेमिस्फेयर, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, सही से लिख देते हैं इसको, सेमिस्फेयर भी कर सकते हो,
हेमिस्फेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो गोला है उसको मैं यहां से काट दूं, अगर मैं यहां से काट दूंगा इसको तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो किस तरीके से बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, ये एक आपने वो बर्तन देखा है जिसमें हम लोग सब्जी बनाते हैं, कुछ इस तरीके का आकार होता है इसका। एक काम करते हो, इसको उल्टा नहीं सीधा बनाते हैं, देखिए ये तो सर्कल बन जाता है और ये राउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, आधा गोला कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो इसमें वक्र वाला क्षेत्रफल भी है और इसमें एक संपूर्ण, मतलब ये पूरा भी हमको निकालना पड़ेगा, वक्र का भी अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल अलग आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं वक्र निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 2πr², और हमें संपूर्ण निकालना है तो हम जो ये सर्कल जो बना हुआ है इस सर्कल को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 3πr², ठीक है। उसके बाद ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका, ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया और ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। वैसे अब लोग हम इसके आयतन की बात करते हैं तो आधा कर दो, गोले के आयतन को आधा कर दो, 4/3 होता है, वहां पे 2/3 कर दो। आयतन की बात करें तो ये हो गया हमारा 2/3 πr³, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को लेके विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लें, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर यूट्यूब चैनल हो और फेसबुक हो। और प्लीज़ 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 आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त और इसी समय नई क्लास के साथ और 3D के क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।